हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग स्टेप्स होती हैं। उनमें सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है युग्मक जनन। इंग्लिश में इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर आता है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है ये मेल की बॉडी में 15 से 16 ईयर की एज के बाद स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल की बॉडी में ये 13 से 14 ईयर की एज के बाद स्टार्ट होती है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है या युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, एफएसएच और एलएच हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रावित होते, सिक्रेट होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेटेड होती है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में 2 स्टेज होती है। नंबर 1 होता है शुक्राणु जनन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये मेल की बॉडी में टेस्टिस में होती है। फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर ओवम बनने की प्रक्रिया को अंड जनन या इंग्लिश में ऊजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन और अंड जनन दोनों को मिलाकर युग्मक जनन कहते हैं। इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आता है पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आता है जैसे शुक्राणु जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। या कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है अंड जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। व्हाट इज oogenesis, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या अंतर है, इसका प्रश्न आता है। वो क्वेश्चन ऐसे आता है शुक्राणु जनन व अंड जनन में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इट मीन्स इस पूरी प्रोसेस में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग इन तीनों प्रश्नों को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो नर जनक वृषण में होती है। मतलब मेल जो गोनड है, टेस्टिस, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है और 15 से 16 ईयर की एज के बाद स्टार्ट होती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नर की बॉडी में शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। इस प्रक्रिया में माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में 2 स्टेप होती है। नंबर 1 होता है स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड स्टेप होती है स्पर्मेटिड का स्पर्म में कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस अकर। मतलब हम समझते हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। इसका बाकायदा मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं और इसी डायग्राम को आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर बनाना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड
सबसे पहले जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस के अंदर जो उसकी, मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में बताया था कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उन जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है उनमें लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इस फेज को हम लोग गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। फिर इस मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रावस्था के फलस्वरूप असंख्य संख्या में माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया बनती है। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो रहती है ये डिप्लॉइड सेल होती है, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। और ये जो सेल्स होती है लगातार रिपीटेड, इनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, ऐसे असंख्य सेल बनती है। इन जो सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया जितनी भी बनती है सब की सब ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। जब ये ग्रोथ प्रावस्था में या ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है तो इनके अंदर इनका न्यूक्लियस या इनका केंद्रक बड़े आकार का हो जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, ये सारे जस्ट डबल हो जाते हैं, जिसके कारण से ये जो सेल होती है, जो उनको हमने अभी पहले स्पर्मेटोगोनिया कहा था, ये जो सेल होती है नाउ दिस सेल आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन कोशिकाओं को हम लोग प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये सारी इंटर करेगी। ये मैं केवल एक आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूं कि इस टाइप से जितनी भी ये है ये सारी इंटर करेगी इसमें। तो इन सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहती है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योरेशन फेज में एंटर करती है, जिसको हम लोग गुणन प्रावस्था कहते हैं। इस गुणन प्रावस्था में 2 सेल डिवीजन होते हैं। इनमें एक तो फर्स्ट मियोसिस होता है और एक सेकंड मियोसिस होता है, मतलब प्रथम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट मैच्योरेशन जो फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो रिडक्टिव टाइप का होता है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, इन क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो आधी रह जाती है इन सेल्स के अंदर। ये हेप्लॉइड सेल बन जाती है। इनको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन में एंटर करती है, जो कि माइटोसिस टाइप का होता है, जिसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड बनती है, प्रत्येक से 2। ये चारों स्पर्मेटिड जो बनती है इस फेज को हम लोग मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। इस मैच्योरेशन फेज के फलस्वरूप हमारे 4 गोल अचल, मतलब 4 नॉन मोटाइल सेल्स बन जाती है। इन 4 गोल अचल सेल को हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड रहती हैं, इन स्पर्मेटिड का फिर कायांतरण होता है, मतलब इनका मेटामॉर्फोसिस होता है और प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक मोटाइल मतलब चल स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्म में कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारी ये 4 स्पर्म बनते हैं प्रत्येक स्पर्मेटिड से। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। अगर इस टाइप का एक बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि यदि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटर करेगी तो कितने स्पर्म बनेंगे। तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अगर वो दे दे आपको ऑप्शन, मतलब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का दे दे, तो आप लोग उसमें 4 का इंटू कर देना, 4 का गुना कर देना। और अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे तो उसमें 2 का इंटू करना है। तो प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4
स्पर्म बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस मेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस में होती है, वृषण में होती है। और इस प्रोसेस में 2 फेज होती है। यहां से यहां तक की जो ये फेज है, जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, इस पूरी प्रावस्था को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब स्पर्मेटिड का निर्माण। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। ये इसी प्रोसेस का एक नाम और भी है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल की बॉडी के अंदर होती है। इस पूरी प्रोसेस में एफएसएच और एलएच हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एफएसएच और एलएच हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन के प्रभाव से ये प्रोसेस नर की बॉडी के अंदर होती है और लार्ज नंबर में स्पर्म बनते हैं। ये जो स्पर्म बनता है, इस स्पर्म की स्ट्रक्चर को हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसको हम और डिटेल से समझेंगे कि ये स्पर्म कैसा होता है, इसके अलग अलग कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारी हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। इसी प्रकार की प्रक्रिया फीमेल की बॉडी में होती है, जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। oogenesis में की जो प्रोसेस होती है, उसमें सेम की सेम प्रोसेस होती है। केवल ये इतना सा याद रखना है कि इसमें ये प्रोसेस फीमेल की बॉडी में ओवरी में होती है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसमें जो अंडाशय की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो जर्मिनल एपिथेलियम बार बार लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन करती है और मल्टीप्लिकेशन फेज के फलस्वरूप, जैसे जहाँ स्पर्मेटोगोनिया बने थे, तो वहां पर क्या बनते हैं, oogonia बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, oogonia कह देंगे। ये जो oogonia रहते हैं, ये oogonia फिर ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। तो जो oogenesis होती है, उसकी ग्रोथ फेज लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लंबी अवस्था की होती है, क्योंकि उसमें योग का भी कुछ मात्रा में निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें चूंकि योग का निर्माण होता है, तो ये लंबी अवस्था की होती है। और इसके फलस्वरूप ये जो oogonia है, जितनी भी oogonia बनती है, उनमें से कोई सी भी एक oogonia, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, सारी की सारी ग्रोथ फेज में एंटर करती है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि जो oogonia बनती है, वो उन oogonia में से कोई सी केवल एक oogoneal सेल ग्रोथ फेज में एंटर करेगी और वो प्राइमरी oocyte का निर्माण करेगी। काय का निर्माण करेगी, प्राइमरी oocyte का। और वो प्राइमरी oocyte जो रहेगी, उसमें फिर मैच्योरेशन फेज के फलस्वरूप फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके कारण से एक सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक बनेगी आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बनेगी आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है ना। फिर ये सेकेंडरी oocyte में सेकंड माइटोसिस, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, जो कि माइटोसिस टाइप का होता है। उसके फलस्वरूप एक ओवम बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी और इस फर्स्ट पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनेगी। तो हमारे पास यूं कह सकते हैं हम लोग कि इसमें एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और जो ये पोलर बॉडी होती है, इन पोलर बॉडी का मेन फंक्शन होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये प्रोसेस oogenesis की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये अंडजनन की प्रक्रिया जो कि फीमेल की बॉडी में होती है, और ये फीमेल की बॉडी में 13 ईयर की एज के बाद स्टार्ट होती है। और इसके फलस्वरूप ओवम प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोसेस 13 ईयर की एज के बाद स्टार्ट होती है और 46 ईयर की एज तक फीमेल की बॉडी में चलती है। जब फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज आ जाता है, तो ये प्रोसेस स्वतः ही शरीर के अंदर रुक जाती है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि ये भी एफएसएच और एलएच हार्मोन के नियंत्रण में रहती है। तो इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि लगभग सेम प्रोसेस होती है इस oogenesis या अंडजनन में, जिसमें 3 चरण होते हैं। एक तो गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, जिनको अंग्रेजी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज कहते हैं।
और इस प्रोसेस में जो अपनी एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये दोनों प्रोसेस हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग गैमेटोजेनेसिस या हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं। दोनों अलग अलग पूछी जाती है। अंड जनन पूछेगा तो आपको अंड जनन का चित्र बनाना है, उसमें केवल आपको यहीं तक लाना है, एक ओवम बनाना है और 3 पोलर बॉडी बनाना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर प्रोसेस पूछे तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्म का निर्माण करना है। ठीक है, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ।